मैं हूं लैबा खान और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। और कई इलाके के यहाँ जनप्रतिनिधि उपस्थित है, पूर्व मुखिया जी हैं और आप सब लोग जो इस गांव के, इस पंचायत के समाज निर्माण में जो आपकी भूमिका है, जो यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं, जो कहीं न कहीं से लगातार किसी व्यक्ति विशेष के चलते प्रताड़ित है। ए बाबू चुप रहो। यहाँ पर माँ बहन भी उपस्थित है, छत पर हजारों की भीड़ में माँ बहन है, सभी लोग हमारी बेटी है। मेरा कार्यक्रम मनिहारी था, साहबगंज 4 मर्डर हो गया था। मैं आज सुबह मुझको वहां निकलना था। कल रात हम लौटे, शराब से वैशाली में 6 लोग की मौत हो गई थी, तो सरकार उस मौत को दबाना चाह रही थी, तो रात में हम 1 बजे पटना पहुंचे। कल शाम में हमको इस घटना की जानकारी मिली, जबकि अभी हमको यहाँ से मनिहारी जाना है। 2 सगे भाई की हत्या कर दी गई, दोनों आर्मी मैन थे, और एक कटिहार में एयरपोर्ट पर एक बड़े प्रतिष्ठित लोग थे जिसकी 7 गोली मार के हत्या कर दी गई। लेकिन हमने पटना में सोचा कि नहीं, पहली इतनी बड़ी दरिंदगी, इतनी बड़ी घटना, हम 5 बजे सुबह चले कि पहले हम अपने गांव जाएं। हमेशा हमारे बाप दादा से लेकर छरदादा, बीरनगर, बिसरिया, चकमका, खुर्दा, इनका एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। तो हमेशा हम लोग एक दूसरे के सभी तरह के सुख दुख में हम सब साथ रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के जिंदगी में काम आते हैं। घटना तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इस बिहार की दर्द यदि मैं कहना शुरू करूंगा तो शायद मुझको 1 साल लग जाएगा डेली की घटनाओं को बयां करने में, बोलने में। डेली हम 1200, 1300, 1400 किलोमीटर हम सड़क से यात्रा करते हैं। एक दिनों में 8 जिला, 9 जिला, 5 जिला, 6 जिला, लगातार अनगिनत घटनाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मीडिया ट्रायल हो गया, किसी ने इसको मीडिया पर उजागर कर दिया तो ये लोगों के चर्चा में आ गए। लेकिन इसके पहले बहुत ऐसी घटना है जिसमें केस नहीं हुआ, जो मेरे पास नाम कुछ है, और कुछ नाम ऐसा है जो नहीं है, गुमनाम है। सिर्फ 2-4 आदमी के चलते जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कोई भी घर की बेटी, माँ, बहन दहशत के बगैर घर में नहीं रहती है। यदि उस घर के मर्द या बच्चे बाहर कमाने चले जाएं, तो पूरा का पूरा बीरनगर और चकमका ये इलाका, खेत में जाने से भी बेटी और बच्ची डरती है, सड़कों पर चलने से डरती है। कब किसको ये 3-4 आदमी कहां किसको छेड़ दे, किसकी जमीन हड़प ले, किसका नहर हड़प ले, किसका छहर हड़प ले, किसकी बाड़ी हड़प ले, किसके बेवा को की छेड़खानी कर दे। घटना बहुत लगातार जो घटना घटी है, और जो अभी जिस मासूम के साथ घटना घटी है, मैं समझता हूं ये हम सब की बेटी है। और पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा पंचायत कंप्लीट रूप से आप सब क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं। शायद इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। एक स्वर में उस तीनों चारों गलत आदमी के खिलाफ पूरा का पूरा बीरनगर, पूरा का पूरा बिसरिया, पूरा का पूरा ये इलाका है। एक भी व्यक्ति उस व्यक्ति के सपोर्ट में नहीं है।
कोई डरा हुआ चुपचाप है या कोई बोल करके है। समाज का एक आदमी नहीं है जो उस व्यक्ति के साथ खड़े होने को तैयार है। हम पत्रकार जी से आग्रह करना चाहेंगे, पत्रकार जी, मैंने अभी आईजी से बातचीत की, एसपी से बातचीत किया, डीएसपी को मैं एसआईटी जांच के लिए मैंने कहा है और कहा है कि थाने का जो सीसीटीवी कैमरा है, मैंने एसपी से कहा कि आप उसकी जांच कराइए कि ये 3-4 महीने के अंदर उस थाने में या उस थाने के बाहर कितने बार गया है। इतने केस होने के बाद लगातार वो थाना प्रभारी से मिलते रहना, इसका मतलब है कि वो थाना को कहीं ना कहीं पैसा पहुंचाता है और फिर समाज में आप एक बात समझिए, इस सब काम मत करिए। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके बिहार के चीफ मिनिस्टर और बिहार के शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर माफिया, हम कंप्लीट रूप से समाज के सामने, पदाधिकारी और मुख्यमंत्री के सामने हमने सबका नाम, हम शराब पर कई बार बोले कि इस बिहार में शराब छोड़ दूसरी चर्चा क्यों नहीं होती है। पत्रकार जी, शराब शराब शराब, और कोई मुद्दा बचा है कि नहीं। पत्रकार जी, अभी नीति आयोग ने कहा कि 52.7% लोग बिहार के गरीब हैं, जिसमें 7 करोड़ 32 लाख लोगों के पास 14 करोड़ में रहने खाने के लिए भी जमीन नहीं है। इस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा, मकई की बुआई शुरू हो गई, 1 कट्ठा भी हम मकई नहीं बुन सके और 15 दिनों के अंदर गेहूं का बुआई खत्म होगा। मेरे पास खाद नहीं उपलब्ध होता है, हम लाठी गोली खाते हैं और खाद 62 लाख करोड़ टन खाद चाहिए, 62 लाख टन, और बिहार को आवंटित होता है 21 लाख टन से नीचे, और वो खाद भी महंगे दामों पर काला बाजारी हो जाता है। बगल में नेपाल है, हम गायब कर देते हैं। अब 15 दिन में यदि हम गेहूं खत्म करेंगे बुआई की, तो 46% लगभग लोगों के खेत में गेहूं की बुआई नहीं हो पाएगी। मकई की बुआई अब शुरू हुई लेकिन 1 कट्ठा नहीं हो पाई। हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा सबसे ज्यादा भारत में मजदूरों का पलायन बिहार से है, और अररिया और जो इलाका आपका है, जो हम लोग हैं, इस इलाके से 90-95% लोग मजदूरी करने बाहर जाता है। इसी तरह हमारे चैनल को अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी प्रत्येक खबरें आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।